बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो आज हम फलियाँ प्याज की रेसिपी लाए हैं। बहुत मज़े की, बहुत यमी बनेगी, बहुत ही टेस्टफुल। तो इससे पहले मैं आपके साथ कीमा और फलियाँ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम फलियाँ और प्याज बनाएंगे। कुछ लोग इसमें आलू भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है ना फलियाँ प्याज बनते हैं या कीमे वाली फलियाँ बनती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ मैंने फलियों को धोकर 2 से 3 पानी अच्छी तरह हमने धोया, इसे वॉश किया और यहाँ हमने पानी निकाल दिया। ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे पकाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इतनी मज़े की बनेगी कि जो नहीं खाता वो भी खाएगा, और जो खाते हैं वो 1 से 2 रोटियां खा लेंगे बहुत आसानी से। ये गर्मियों की सौगात है, 1 डेढ़ माह के लिए आती हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता इनके पास। ये पकना शुरू हो जाती है, मोटी मोटी होना शुरू हो जाती हैं, और फिर इसमें लोबिया में बन जाती हैं। देसी लोबिया, फार्मी लोबिया वैसे हो जाता है। तो बहुत मज़े की बनती हैं, 1 डेढ़ माह के लिए आती हैं, तो हम लाजमी बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सादा और सिंपल तरीके से। यहाँ एक प्याज मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसमें 1 प्याज डाली है। हम प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इस बस हम इसे 2 या 3 चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। हम इसमें टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज डालेंगे, और उससे ही इतनी अच्छी और टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो मसाला जात में हम सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डालेंगे। ये है जी हमारा मसाला जात जो मैं इसके अंदर डालूँगी। कलर चेंज हो गया था प्याज का, तो इसमें अब डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा इनको भी रोस्ट करेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत मज़े की बनती हैं ये, यकीन माने। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। फुल वॉच करेंगी, देखेंगी, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मकदार में डाली है और कितने टाइम पर डाली है। तो यहाँ टमाटर, 1 पाव टमाटर लिए थे, आपने टमाटर लाजमी डालने हैं और 1.5 सारे डालने हैं। और हाँ बताती चलो जी, मिर्चें 5 से 6 अदद थी हमारी मिर्चें, और फलियाँ हमारी 1.25 किलो है, 1 किलो और 1 पाव है, और प्याज हमारा भी 1 किलो होगा जो हम इसके अंदर डालेंगे। तो यह मसाला जाता है हमारे, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक। नमक और हल्दी छोटे खाने का चम्मच है, और सुरख मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच है। 1 किलो 1 पाव, 1.25 किलो जो है हमारी फलियाँ, 1 किलो प्याज है। तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर नमक थोड़ा कम लगे तो आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, चेक कर सकती हैं। जब फलियाँ और प्याज पकने पर आ जाए, थोड़ा थोड़ा पानी हो, तब आप नमक टेस्ट कर सकती हैं आप बहुत आसानी से, फिर उसमें अंदर रच जाता है। तो यहाँ भूनते हुए हमारा माशाल्लाह पानी ख़त्म हो चुका है हमारा, टमाटरों का भी, प्याज का भी, सब का। तो ये देखें, अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब हम इसके अंदर फलियाँ डाल देंगे। फलियाँ थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे वेट वगैरह कुछ भी नहीं लगवाएंगे। हम इसे थोड़ा सा भून के इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा कप ना, 1 कप हम पानी इसमें डाल देंगे, और फिर इसे दम वाले फ्लेम पर हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इसे ढाँप के रख देंगे। पानी हमने डाल दिया इसके अंदर। ये थोड़ी हार्ड है, इसलिए ये पानी हमें डालना पड़ा। जब इनकी स्किन वाली फलियाँ होती हैं ना, जब वो, तो उसमें ना हम पानी नहीं डालना पड़ता, वो खुद ही पानी रिमूव करती है। ये ना सिर्फ बीज रह गए हैं, तो बहुत कम है ऊपर वाला छिलका स्किन के जो है। तो यहाँ पकते हुए 15 मिनट हो गए थे, मैंने चेक किया है। ये इतनी सॉफ्ट हो गई है, नरम। और बस अब हम इसका ना पानी जो है ना, और 5 मिनट 7 मिनट इसको दम पे रख के हम इसका पानी खुश करेंगे, और फिर हम अपना प्याज डालेंगे, ठीक है। और यहाँ देखें, मैंने इसको रखा था 7 से 8 मिनट, और यहाँ इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें दम में वाले फ्लेम पर ही इसमें हम डालेंगे जी प्याज। 1 किलो प्याज था, मैंने इसमें रफली चॉप कर लिया, कट कट कर लिया, जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं प्याज को तड़का, चावलों को तड़का लगाने के लिए या सालन को। तो उसी तरह मैंने मोटे मोटे कट कर लिए। ये इसी तरह होने चाहिए, बहुत मज़े के लगेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। तो अब हम इसे दम वाले फ्लेम पर रख देंगे जी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में एक बार आपने इसे लाजमी चेक करना है और ऊपर नीचे कर लेना है, इसको चेंज साइड कर लेनी है इसकी प्याज की, ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे से पक जाए। तो 15 मिनट हमारे हो चुके हैं जी कंप्लीट। और यहाँ देखें, उसने ऑयल भी छोड़ दिया, और ये देखें कहीं पानी नहीं है, ना प्याज का, ना फलियों का, और ना ही वैसे पानी कोई रह गया है। तो बस ये है जी हमारा आज तैयार हो गए हैं बहुत मज़े के। उस सिंपल सी, जो नहीं खाता इंशाल्लाह वो भी खाएगा और दुआएं देगा
कि उसे आदत लग गई ये बनता हुआ देखें ज़रूर वीडियो, तो उनको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो टमाटर ज़्यादा डालने हैं, 1 पाव टमाटर मैंने डाले थे इसके अंदर, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपको दालें सब्ज़ियाँ गोश्त से ज़्यादा खाना चाहिए, दालें सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती हैं और सेहतमंद भी और कुदरती चीज़ें होती हैं। गोश्त भी कुदरती चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में आप ना सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, दालों का भी कम करें क्योंकि हैज़ा होने की बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं। तो आपने क्या करना है जी मेरे प्यारे बहन भाइयों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, एक नए अंदाज नए तरीके के साथ। बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी समझा दी है, जो ख़ास तौर पर मेरी बच्चियाँ छोटी जो सीखने वाली हैं वो मेरी वीडियो देखें इंशाल्लाह। उनको मैंने एक एक स्टेप अलग-अलग बताया है, अलग-अलग बताया। अब नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।